Students, today we will discuss about Newton's universal law of gravitation, that is Newton का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम. And in this universe, every body attracts each other with a force. According to this law, जो टू बॉडीज के बिटवीन जो फोर्स एक्ट करता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमें देखना है, और इनमें रिलेशन क्या होता है, फोर्स और इन फैक्टर्स में आपस में क्या रिलेशन है, दैट वी विल सी इन दिस लॉ. तो इसके लिए सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2. फर्स्ट बॉडी का मास है m1 और सेकेंड बॉडी का मास है m2, और इन दोनों बीच की बॉडी की बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज, that is F, directly proportional to product of their masses, that means m1 into m2. As I told, m1 is the mass of first body and m2 is the mass of second body. तो m1 into m2 क्या हो गया, the product of masses of these two bodies. तो जो force of attraction between these two bodies is directly proportional to product of their masses. That means प्रोडक्ट ऑफ मासेस की वैल्यू अधिक होगी तो यहां पे एफ की वैल्यू भी क्या होगी, अधिक होगी. दैट इज फर्स्ट. सेकेंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स 1/d². इसका मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू अधिक होने पर f की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. दैट मीन्स ये जो बॉडीज रखे हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस अधिक होने पर इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा. बॉडीज जितनी दूर जाएगा फोर्स उतना ही कम होगा, बॉडी जितनी पास होगी फोर्स उतना ही अधिक होगा. अब जो फर्स्ट है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड सेकेंड इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d². इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, कंबाइनिंग बोथ. तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d². अब जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं समानुपातिक चिन्ह. जब इसको हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो F इज इक्वल टू यहाँ पे होगा F इज इक्वल G m1 m2 अपॉन d². So this equation is force of attraction between two bodies of masses m1 and m2 kept at a distance small d apart. ये क्या हो गया, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है, और जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हैं. तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है फोर्स से कितना होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d². अब यहां पे हमें G क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ G. ध्यान रखना है G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे बोलते हैं हिंदी में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक. कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब इसको एक बार हिंदी में देख लेंगे. तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. फिर सुनेंगे, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल
उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और ये जैसे ही समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा दैट इज कैपिटल G, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और ये क्या हो गया, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जहां G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल G, और इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 into 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे G को अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं, G की वैल्यू अलग से फाइंड कर सकते हैं। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो फ्रॉम फर्स्ट, तो G इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहां से कैपिटल G को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G है इसको हम डिफाइन करने के लिए F इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहाँ पे m1 m2 को 1 लिया, सपोज दोनों बॉडीज है उनका मास कितना है, यूनिट, दैट मींस 1 है, एंड D इज आल्सो 1, क्लियर, इफ m1 m2 बोथ आर 1 एंड D इज आल्सो 1, तो यहाँ पर देखिए D को हमने 1 लिया और m1 m2 दोनों को 1 लिया, तो G किसके इक्वल हो जाएगा, F के, तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स of attraction between two bodies of unit masses kept at a distance unit apart. The universal gravitational constant is the force of attraction between two bodies of unit masses kept at a distance unit apart. हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल के बराबर होता है यदि दोनों वस्तुओं का के द्रव्यमान क्या हो, एकांक हो, और दोनों वस्तुएं एकांक दूरी पर रखे हों। दो वस्तुएं यदि एकांक द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं एकांक दूरी पर रखे हों एक दूसरे से, तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। तो यहां से इस फॉर्मूले से हम कैपिटल G को भी डिफाइन कर सकते हैं, और यहीं से हम इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देखिए G इज इक्वल टू है एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ G फोर्स की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन, तो हो जाएगा न्यूटन इनटू ये डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन m1 भी मास है और m2 भी मास है, किलोग्राम इनटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर 2 है, पावर -2 हो जाएगा, किलोग्राम की पावर -2। तो इसको रेट कैसे करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इस ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस प्रकार लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये, और आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।